हेलो फ्रेंड्स। मैं जो बात अभी कहने जा रही हूँ, हो सकता है उससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो। अब आहत हो तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, आहत होंगी तो होंगी। यदि मेरी बात तो वो काट सके लॉजिकली, तो मैं उनकी बात मानने को तैयार होंगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा फिर वीडियो का जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाता है, अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरी जो बात थी, जो मैं कहना चाह रही थी, वो था कि मुझे आज तक हमेशा ये सवाल मेरे दिमाग में उठता है कि राम को जो हम इतना माने, भगवान राम को जो मानते हैं, लॉर्ड रामा जिसको कहते हैं, हम लोग इतने पूजा करते हैं, इतना महत्व देते हैं। राम का नाम राम से भी बड़ा है, राम के ऊपर इतने भजन हैं, राम के इतने भक्त हैं, रामायण है, रामचरितमानस है, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि राम इतने महान क्यों हैं। राम ने ऐसा क्या किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में कि जिसके कारण हम उन्हें इतना महान कहें, आदर्श माने। हालांकि उनकी इमेज ऐसी बनाई गई है कि बहुत आदर्शवादी थे, क्षमाशील थे, उदार थे, किसी को भी गले लगाते थे, हर किसी से मिलते थे, हर किसी को अपना मित्र बनाते थे। मैंने उदारता उनकी बहुत ज़्यादा थी, दिल में विनम्रता थी, क्षमाशील थे, बहुत कुछ थे। शांत थे, क्रोध नहीं करते थे, एकदम धीरशील गंभीर एकदम। उसके बाद चरित्र की भी दृढ़ता दिखाई गई कि मतलब एक पत्नी व्रत का तो उन्होंने माने वचन दिया ही सीता को, और आजीवन इसका पालन भी किया, जो कि पुरुषों के लिए माने कहा जाए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महिलाओं के लिए उतना नहीं है, है फिर भी, लेकिन पुरुषों से ज़्यादा ही आसान है। तो पुरुष होकर इस चीज़ को हमेशा मानना, और साथ ही जब वनवास गए थे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए थे, अपनी पत्नी, ब्याहता पत्नी के साथ में रहते हुए, और वो भी इस यौवन के माने पीरियड्स में, उस दौरान जब माने शारीरिक जो चाहत होती है बहुत ज़्यादा उफान पे होती है, उस दौरान भी उन्होंने सीता अपनी खुद की पत्नी के ऊपर भी माने ब्रह्मचर्य व्रत का, क्योंकि वनवास में उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करने का माने था। तो माने किसी प्रकार का राशि वस्त्र वस्त्र धारण नहीं करना था। जब रावण सीता को उठा कर ले गया, तो उस दौरान भी वो वनवास पीरियड में ही थे, इसलिए अयोध्या से भी किसी तरह की सेना इत्यादि मंगाकर मदद की माने मांग नहीं कर सकते थे। किसी तरह से खबर भिजवाते तो उसका भी उन्होंने, इसीलिए उन्होंने माने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया, अत्याचारी था, ताकि उसका जो माने उसकी जो सेना उना थी वो इनकी हेल्प कर सके। तो इस तरह से उन्होंने पूरा माने कूटनीति, राजनीति, ये सब करके पूरा सेना उना तैयार की ऐसे। लेकिन अपने वचन के कारण, वचन जो दिया था इन्होंने वनवास जाने 14 वर्ष के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने और मैंने राजपाट से दूर रहने का, तो इसलिए उन्होंने सेना का ये नहीं किया। तो ये था। फिर मैंने रावण का वध किया और फिर यहाँ पर आ गए, और उसके बाद ये राजा नहीं बनते, क्योंकि भरत यदि पाठ ले लिया रहता। लेकिन क्योंकि वो भी, उसका भी त्याग था, भरत का भी त्याग था, लक्ष्मण का त्याग था, शत्रुघ्न का त्याग था, सभी का उसमें माने त्याग बहुत ज़्यादा है इसमें। उसके बाद कलेक्टिवली त्याग है। तो राम फिर वहाँ से आते हैं और उसके बाद राजपाट संभालते हैं, राजा बनते हैं। यदि भरत ऐसा नहीं रहते तो वहाँ से आने के बाद ये साधारण ज़िंदगी जीते, लेकिन हाँ, राजा बने। राजा बनना जो है मैंने किसी भी महाकाव्य, किसी भी मैंने एक कहो कि अच्छा, बहुत हैप्पी एंडिंग एक मैंने, उसके बाद भरत की कोई कहानी वैसी है नहीं कि उसके बाद भरत क्या हुआ, क्या ये हुआ। राम की कहानी शुरू होती है, क्योंकि राजाओं की ही कहानी लिखी जाती थी तब। तो राजा बने, तो नायक राजा बनता है, नायक राजा बना। तो मैंने पूरे जो प्रकरण है उसमें यही है कि राम शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे, इसीलिए विश्वामित्र उनको ले गए थे, जो उत्पात मचा रहा था। ये मैंने शस्त्र का जो ज्ञान वो प्राप्त करके वापस आ गए थे, और विश्वामित्र का था किसकी ना क्या था। तो वहाँ पे जब मैंने यज्ञ में जो राक्षस उत्पात मचा रहे थे, तो वो उसका वध किए और ऋषि मुनियों को
बचाए थे। और उसके बाद मैंने वापस आ जाना था, लेकिन उसी बीच हो गया कि जनकपुरी में जो है सीता एक राजकुमारी है, उसका स्वयंवर होने वाला है, तो चलो एक बार हम लोग भी इनवाइटेड है, विश्वामित्र इनवाइटेड थे ऋषि होने के कारण, तो अपने शिष्य के रूप में राम और लक्ष्मण को ले गए थे, तो वहीं पर फिर शादी वादी हो गई। तो वही राक्षसों का वध करना, रावण को मारना और शांत रहना, पिता के वचन के कारण 14 वर्ष वनवास के लिए चले जाना हंसी खुशी। इसके अलावा राम में मतलब ऐसा क्या था जिससे वनवास चले गए, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत से लोगों ने किया है, प्रहलाद ने किया है, ध्रुव ने किया है, लेकिन राम को हम जो भगवान मानते हैं, 14 वर्ष का जो वनवास था जैसा राम ने काटा वैसे लक्ष्मण ने भी काटा। तो राम में ऐसा हम लोग क्या देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी पूजा। ये यदि कहा जाए कि हाँ विरोध कर रही हूँ, नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ, क्योंकि कृष्ण को यदि हम देखते हैं, हालांकि रामायण की सत्यता की मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे, बहुत कुछ है, लेकिन महाभारत की सत्यता में कुछ बातें जो हैं बहुत मैंने लगता है कि वो मिथ्या है, एक कहानी है, एक महाकाव्य है, ये मैंने कहानी गढ़ी गई है, और उसके लेखक जो हैं, उस महाकाव्य के रचयिता जो हैं, वो वेद व्यास हैं। हम नायक श्री कृष्ण को मानते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वेद व्यास की महाकाव्य के वो एक रचे हुए पात्र हैं। हो सकता है उसमें कुछ सत्यता हो, लेकिन उसको मिला जुला के चीज़ों को बनाया गया है ऐसा। लेकिन मेन जो है पूरे माने जैसे शर्लक होम्स की कहानी जो बनाते हैं, जो लिखा हुआ है, तो उससे इतना लोग रिलेट कर गए, या हैरी पॉटर, तो इस इतना कुछ जैसे वो उनके बख्शी भी शायद वो रियल नहीं था ऐसे। तो कुछ पात्र जो होते हैं ना, वो मिथ्या होते हुए भी जन मानस में जो है जीवित की तरह हो जाते हैं। शर्लक होम्स को एक बार मैंने, उसके लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने उसे मार दिया था कि अब एंड कर देंगे, अब नहीं ये करेंगे, तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली कि शर्लक होम्स को जिंदा करो। तो इतना ज़्यादा ये लोगों में क्रेज होता है, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा क्रेज हो जाता है। शक्तिमान जैसे बच्चों में इतना पॉपुलर हो गया तो हो जाता है। तो हो सकता है कि और दूसरी चीज़ें होती है कि पहले जैसे कि आप पृथ्वीराज रासो को देख लो, चंद्रबरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो जो है, उसमें भी अतिशयोक्ति का पूट सच्चाई से अलग, क्योंकि इतिहास ना करके उसको कहानी के रूप में लिखने का राजा जो है, क्योंकि किसी राजा के बारे में वही लिखता था जो राजा से के आश्रित में कोई रहता था, लेखक या फिर ऋषि मुनि कोई भी है जो कुछ मैंने किसी उदात्त चरित्र को लिखना चाहता हो, तो वो उस राजा या फिर उस नायक को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखता था, एकदम दैवीय गुणों से युक्त दिखाता था। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है महाभारत में हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे मैंने मिथ्या, मेरे दिमाग से तो ऐसा लगता है। और मैं अब मेरे दिमाग ऐसे कह रही हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़ी विद्वान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं। मैंने तो अभी तक वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण मेरे पास है, जो ओरिजिनल जो है, रामचरितमानस की बात नहीं की, वो वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण से ही फिर बाद में रामचरितमानस की रचना अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर फिर तुलसीदास ने की, क्योंकि वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो मैंने अभी तक वो पढ़ा नहीं है वाल्मीकि का वो, और हमेशा से इच्छा होती है, लेकिन कभी भी उस कंडीशन में नहीं होता इंसान की। दूसरी प्रेजेंट की समस्याएं ऐसी हो जाती हैं, हालांकि मैं किसी भी समस्या को उतना हावी नहीं होने देती, लेकिन हाँ अभी है, मुझे बहुत कह सकते हैं कि मैं जो अपने ओरिजिनल जो फॉर्म था उससे डेफिनेटली डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ। खैर, तो अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे दिमाग में जो विचार आते रहते हैं, अकेली हूँ यहाँ पर, जो भी है ऐसे भी मैं सोचती रहती हूँ, जो भी विचार आते हैं तो मुझे खुद पे डाउट होता है कि चर्चा करने के लिए कोई मिलता है नहीं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा, तो जब मैं कॉलेज वगैरह में थी और किसी गोष्ठी वगैरह में जाती थी जहाँ साहित्यकार बड़े बड़े लोग जुड़ते थे, बातें करते थे, या फिर क्लास में कोई प्रोफेसर किसी टॉपिक पे बात होती थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो या फिर मेरा कॉलेज हो ये, तो वहाँ पे मेरी सोची कि हम लोग बैठे रहते थे और वो बोलते रहते थे, कभी हम लोग सवाल किए नहीं कि, तो ज़्यादातर चीज़ें मैं ऐसा देखती थी कि मैंने जो सोच रखा है, जो मेरे दिमाग का प्रश्न है, वो सही दिशा में जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता था। तो इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। तो
महाभारत के ऊपर जब मैंने कभी यदि चर्चा करूँगी तो मैं उन बातों को कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि रामायण में सत्यता के ज़्यादा प्रमाण हैं, महाभारत के सत्य होने के कम प्रमाण है। वो एक महाकाव्य ज़्यादा लगता है और उस कहानी से ही सिद्ध होता है। अब रामायण पे आती हूँ कि रामायण की कहानी यदि सच भी है, तभी रामायण न होकर सीतायन होना चाहिए, या रामायण की रचना में हम कह लें कि सीता का ही पूर्णतः पूरा का पूरा योगदान है। यदि आई थिंक कि सीता यदि नहीं चाहती तो शायद रामायण की रचना नहीं होती। सीता यदि नहीं चाहती तो रामायण की रचना नहीं होती। राम का ये जो माने राम की जो पूरी कहानी है नहीं होती। मैंने अभी नहीं पढ़ा है वाल्मीकि का, यदि किसी ने पढ़ा हो तो इस चीज़ को बताए मुझे कि मैं सही दिशा में हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं ये जो बातें कह रही हूँ कि सीतायन होना चाहिए, सीता ने लिखा नहीं लिखवाया, क्योंकि राम का जो वंश है ना, ये काफ़ी उदात्त रहा है। उसमें बड़े बड़े राजा पहले भी हो चुके हैं, जो रघुकुल हम लोग कहते हैं, तो राजा रघु की भी कहानी रही है, लेकिन ये इतना पॉपुलर, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा उसकी कहानी पूरी ऐसी नहीं लिखी गई कि पूरा उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये। लेकिन उससे पहले भी राम के जो राम का जो वंश है उसका पूरी एक परंपरा रही है, लेकिन राम में ही आकर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना ज़्यादा फेमस कैसे हुआ? ये हुआ सीता के कारण, मुझे जैसा लगता है। इस सब के पीछे सीता थी। और यदि राम सीता को वनवास नहीं भेजते रानी बनाने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि राम की ये कहानी, रघु की कहानी, दशरथ की कहानी से कुछ आगे बढ़ पाता। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके वंश में ऐसे बहुत हुए हैं कि देवताओं की सहायता की गई है, असुर का संहार किया गया है, बहुत बड़े बड़े प्रकांड बने, बहुत कहानी रही है उनके पूर्वजों की। वैसे ही राम की भी एक कहानी रहती है इस वंश में, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कर दिया सीता ने, मुझे लगता है सीता ने। और पूरी जो मुझे लगता है, यदि आप अब मैं जो कह रही हूँ फैक्ट को आप चेक कर सकते हो, वाल्मीकि की जो रामायण लिखी गई होगी, जो ओरिजिनल है, रामचरितमानस की बात मैं नहीं कह रही हूँ, जिसमें राम की पूरी अच्छी बुरी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें राम के राजा बनने के पहले तक की जो कहानी है, उसमें राम की भड़ भड़ कर तारीफ लिखी गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैंने राम को ब्रह्मांड का सबसे उत्तम पुरुष बनाया गया होगा, और मुझे लगता है कि इसीलिए सर्वोत्तम पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और ये जो छवि है, ये सीता द्वारा राम की बनाई गई है, सीता द्वारा राम की बनाई गई, मैं फिर से कह रही हूँ। लेकिन सीता को वनवास देने के बाद जो वाल्मीकि कथा में होगी, वाल्मीकि के रामायण में, वहाँ से सीता के चरित्र ज़्यादा प्रभावित हो गया है, ज़्यादा। ये आप चेक करके देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ के मेरे बताइएगा कि, क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में ये सवाल उठते रहता है और मैं किसी भी तरह से इस चीज़ को नहीं डिफेंड कर पाती राम को कि उन्होंने सीता का त्याग क्यों किया। इसके हजार तर्क आप दे दो। सीता उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी अर्धांगिनी थी, दो जिस्म एक जान थे, इसलिए उनके मन में जो था वो अपने पर ही कोई ये करता है, अत्याचार करता है, प्यार करता है। वो इतनी प्रिय थी सीता कि उसका त्याग कर उन्होंने प्रजा के लिए त्याग कर दिया। ये वो सब छोड़ दो। मैं पूछती हूँ कि कथा जो स्टार्ट हुई थी कि धोबी जो था उसने अपनी पत्नी को स्वीकारने से मना कर दिया कि मैं राम नहीं हूँ, कि एक रात किसी पर पुरुष के यहाँ बिता कर आई और मैं तुम्हें अपना लूँ। मैं पूछती हूँ उस धोबी की पत्नी का क्या हुआ? वो रो रही थी, बिलख रही थी। यदि पर पुरुष के पास वो गई थी फिर लौट के आई, हो सकता है कि उसका नाजायज़ संबंध हो, लेकिन जब वो लौट के आई तो ये भी हो सकता है कि नहीं, वो जो कंडीशंस बता रही थी कि बारिश हो रही थी, मैं रात को कैसे आती, तो मैं उसके यहाँ आश्रय ले ली और सुबह जैसे ही बारिश रुकी, दिन हुआ तो मैं
लौट आई, तो इसमें सच्चाई भी तो हो सकती है कि 100% सच बोल रही है। तो एक महिला किसी पर पुरुष के, तो पुरुष उसका पति क्यों नहीं गया? इतना बलवान, इतना मायावी शक्तियों से युक्त क्यों नहीं था कि अपनी पत्नी का हर जगह रक्षा करता फिरता? तो उसने कहा कि मैं उससे तो बेटर राम राज्य की इस नियम से बेटर तो हमारा हमारा आज का संविधान है, जो महिलाओं को बहुत सारा अधिकार देता है, समानता का अधिकार दे रहा है। बहुत तरह की चीज़ें हैं कि नहीं, महिला होने के नाते ऐसा है तो नहीं, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होगा, लेकिन उस समय तो ऐसा है। राम राज्य में तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ तो महिला सुरक्षित है नहीं, क्योंकि धोबी की पत्नी तो राम का जो सीता का त्याग का सुनी होगी तो बेचारी अपने से डूब गई होगी, आई ही नहीं होगी। क्योंकि वो तो बोले कि हाँ, वो कहेगी कि आप बताइए कि ये सही है, तो बोलेगे तो हाँ, तो हम भी तो सीता को छोड़ दिए हैं, बाद में मेरा बुद्धि खुला, ये तुम्हारे पति ने मेरा बुद्धि खोला है, यही ना कहते। उसका क्या हुआ कहीं नहीं पता, उसका कहीं जिक्र कहीं नहीं मिलता है। यदि राम सीता की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सीता को पता नहीं है कि उस धोबी की पत्नी का क्या हुआ, या उसने ज़रूरी नहीं समझा कि क्या लिखना चाहिए या नहीं, लिखवाना चाहिए या नहीं। क्योंकि यदि सीता लिख रही है तो जो जो चीज़ें उसने देखी, जैसे कि वो रावण के यहाँ अशोक वाटिका में थी, तो वहाँ से जब रिटर्न आई तो काफ़ी दिनों तक राम के साथ थी। लक्ष्मण उसका बहुत माने प्रिय, एकदम माने जैसे कि वन देखने की फिर उससे जब इच्छा हुई तो लक्ष्मण ही साथ में ले गया था। तो बहुत ही माने कहो कि छोटा भाई या पुत्र की तरह, या माने एकदम बहुत क्लोज रिलेशन था। तो हो सकता है कि एक एक घटना जो है लक्ष्मण से सीता ने सुनी होगी और उससे जिक्र करवाया। अयोध्या आकर राम का जब माने राज्याभिषेक हुआ, उससे पहले तक की कथा जो है वाल्मीकि की, मुझे लगता है कि पूरा राम की महिमा को महिमा मंडित करने वाली होगी, क्योंकि सीता ऐसा चाहती थी कि वो लिखा जाए। अब क्यों लिखा जाए की बात मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि सीता जो है, ये यदि कहा जाए कि काव्यात्मक हो या ऐतिहासिक हो या कुछ भी हो, हमारे भारतवर्ष की, पूरे भारतवर्ष की पहली आधुनिक महिला है, तो कुछ गलत नहीं होगा। सीता का जो चरित्र हम देखते हैं, जैसे कि पूरा रामायण जब रामायण सागर ये सब का हुआ था, या कथा जब भी सुनते हैं, किसी भी आज भी किसी महिला या पुरुष या किसी से भी पूछो कि भाई सीता को आप माता कहते हो, क्यों कहते हो, क्या की? बहुत दुख सही, तो दुख तो बहुत लोग सहा, उर्मिला भी सही, मांडवी भी सही। हम सीता में ऐसा क्या था कि हम उन्हें माता कहते हैं, देवी कहते हैं, पूजनीय कहते हैं, कौशल्या भी सही से सब सहती है। इधर मैंने दुख तो बहुत हमारे इतिहास की बहुत सी महिलाओं ने सहा है, महाकाव्य में भी सहा है। तो सीता को ही हम क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? तो कहीं ना कहीं यदि आप विश्लेषण करेंगे तो इससे पता चलेगा कि सीता जो है बहुत माने पतिव्रता थी। ठीक है, पतिव्रता थी। तो पतिव्रता तो अनुसुईया भी थी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी है। माने क्या कहे, पतिव्रता तो उसमें लगभग हर स्त्री को ऐसे ही माना जाता था, गांधारी थी। तो मैंने रामायण की बात नहीं करके यदि मैंने महाभारत में भी कहा तो बहुत, तो सीता को हम इतना ज़्यादा माने क्यों महत्व देते हैं? लेकिन यही चीज़ निकल के आती है किसी से भी कि वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता थी, बहुत दुख सही, ये सही वो सही, लेकिन टूटी नहीं, रावण के सामने भी डरी नहीं। तो रावण के सामने नहीं डरी तो उसमें पूरा योगदान जो है सीता का नहीं था। हम किसी को डांटे, हम किसी को डराएं, तो वो डर गया तो हमारा काम बन गया, हम डराना चाहें। लेकिन यदि वो नहीं डरा तब तो काम नहीं बनेगा ना, हम कितना भी एफर्ट डाल दें उसमें। तो रावण को वो डांटी, रावण उसके माने रावण को माने जैसे अपने को टच नहीं करने दी कुछ भी। तो रावण यदि रुका रहा तो कहीं ना कहीं इसमें रावण का भी तो योगदान है। पूरा योगदान तो हम सीता का नहीं कह देंगे कि हाँ वो लड़ती रही। रावण ने भी उसके जो पतिव्रत धर्म का है उसका सम्मान किया, उसकी सीमा का सम्मान किया कि जब खुद से चाहेगी तभी मैंने आएगी। तो इसमें पूरा क्रेडिट हम सीता को नहीं दे सकते। तो फिर सीता इतनी महान क्यों है, क्यों हम उसे माता कहते हैं?
तो मुझे लगता है जो सीता की छवि बनाई गई है कि सिर्फ अपने जीवन में एक पुरुष को चाहिए, सिर्फ इसीलिए उसकी महानता है, पतिव्रता है, पतिव्रता स्त्री थी इसीलिए। तब तो सावित्री को भी माता कहते तो नहीं, ये सीता बहुत अलग है जो छवि हम देखते हैं, जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है। रामायण की छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ के देखो, लेकिन चूंकि ये हाईलाइटेड नहीं किया गया, चीज़ों को शायद अलग तरीके से लिखा गया क्योंकि सीता ने ऐसा लिखवाया था। अब यदि मैं देखो कि सीता का बचपन, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, तो सीता कैसी थी देखिए कि सीता को हम लोग सोचते हैं कि नहीं एकदम छुई मुई, एकदम पहले ज़माने की मीना कुमारी की जो छवि रहती थी ना पिक्चर में, एकदम माने आँखों में आंसू, सर पे पल्लू, एक जुबान से एक शब्द निकलने से पहले 20 बार ये नजरें जो है ज़मीन में गड़ी हुई, पूरे घर का भार ये करना, सुबह में 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक काम करना। तो सीता वो नहीं थी, सीता वैसी नहीं थी। सीता झांसी की रानी जैसी थी। झांसी की रानी की छवि, हाँ बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि वो एकदम माने खुली हुई झोंकी की तरह एकदम स्वच्छंद थी एकदम। तो सीता वैसी ही थी। सीता को जैसे कि महाकाव्य में लिखा गया है कि सीता की का जो जन्म हुआ था वो धरती से हुआ था, और अंत जो हुआ धरती में ही वो समा गई। तो हमको लगता है कि इसमें सच्चाई हो कि नहीं हो, शायद थोड़ा सा दिखाने के लिए कि अच्छा लगेगा, धरती से उत्पन्न हुई धरती में चलेगी तो थोड़ा ये अच्छा लगता है, काव्य में कहानी में इस तरह की कोइंसिडेंट इत्तेफाक जो होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो उस वजह से चलो इसको मान भी लिया जाए कि सीता जो है राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी, फिर भी राजा जनक जो है वो उनकी माने पहली संतान थी, ये वो अडॉप्ट ही किए होंगे ऐसे भी मान लिया जाए तभी। और राजा जनक को बहुत प्रिय थी और बहुत चंचल थी, अपने पिता के बहुत करीब थी सीता। और राजा जनक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की तरह योगेश्वर थे, माने दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी वो सन्यासी थे। उन पे जो वासना है या महिला का जो आसक्ति है, महिला पुरुषों में जो होती है, वो उस पर उनका पूरा कंट्रोल था। राजा जनक की ऐसी छवि आपको हो सकता है गूगल में मिल जाए कि एक हाथ से वो स्त्री को पकड़े रहते हैं, एक महिला को, कोई भी हो मैंने महिला, एक जो कहा जाए उनकी छवि, जो उनका कंट्रोल जो है, संयम जो है वासना पे, और दूसरा हाथ उनका अग्नि पे है, माने उनका मन महिला को पकड़ के भी विचलित नहीं हो रहा है। ये चीज़ उस छवि से दिखता है। तो ये चरित्र की दृढ़ता जो पिता में थी वो सीता में भी आई। और सीता बचपन से ही बहुत टैलेंटेड, चंचल, जिद्दी, नटखट सब कुछ थी। उसका ब्रेन बहुत ही शार्प था। चूँकि पहले बचपन में ही शादी हो जाया करती थी, तो ये युवा अवस्था तक, ये तो बाद में सीरियल्स वगैरह में दिखाया, लेकिन 12-13 साल में तो शादी हो गई थी सीता की। 14 साल के राम थे तो सोचो कि 13 साल की सीता होगी, 13 नहीं तो 12 जो भी। तो उतने दिन में वो कितना बाल लीला, कितना लीला दिखा लेगी, कितना कुछ दिखा लेगी। तो हाँ, लेकिन उतने ही समय में वो काफ़ी ट्रिकी, माने उसका माइंड जो था बहुत ही शार्प था, आईक्यू लेवल बहुत हाई था, बहुत नटखट थी, बहुत चंचल थी। अब बचपन की ही चीज़ें देखो कि जो शिव धनुष उसके स्वयंवर के लिए जो था तय किया गया था कि ये जो तोड़ेगा, ये तोड़ेगा नहीं, जो उठाएगा, इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी की शादी सीता से करूँगा। इसके पीछे कारण ये था, राजा जनक जो थे मतलब अपनी पुत्रियों को, जैसे आज के समय में लोग होते हैं ना कि बेटा बेटी में क्या अंतर है, उस तरह की धारणा वाले थे। और सही में उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी की। मुझे लगता है कि सीता पहली ऐसी माने स्त्री थी जिसके कारण उनके पिता का नाम रोशन हुआ। आज हम राजा जनक को ज़्यादातर इसीलिए जानते हैं कि सीता, यदि अयोध्या में राम राजा बन जाते और कहानी ख़त्म हो जाती तो जनक का नाम इतना हाईलाइटेड नहीं होता। हाँ ठीक है, राम जी के ससुर इतना, लेकिन आज जनक का नाम सीता माता के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। उनकी एक अपनी कहानी है। और सीता का, जैसे हम लोग झांसी की रानी की कहानी जब पढ़ते हैं तो उनके पति से हम उनको नहीं परिचय पाते हैं, और उनकी कहानी पढ़ते हैं जब झांसी की रानी की पढ़ते हैं तो उनके पिता, उनकी माता के बारे में, इत्यादि के बारे में जानते हैं। तो ये रानी लक्ष्मीबाई के कारण ही जाना गया ना। तो मुझे लगता है कि सीता पहली ऐसी महिला थी जिसने अपने पिता का नाम रोशन किया, जिनके कारण उनके पिता जगत प्रसिद्ध हुए, जगत में उनका नाम हुआ। तो वो अपनी बेटियों को इस तरह से पालते थे,
4 बेटियाँ थी, चाहे उनके भाई की बेटियाँ हों, चाहे इनकी खुद की भी हो, जो भी हो, लेकिन सीता सबसे बड़ी थी और वो सभी बेटियों को बहुत प्यार माने उनके घर में बेटियों का बड़ा सम्मान था, बहुत इज़्ज़त था। और ऐसा भी माने कहा पढ़ा गया है कि राजा जनक जो है वो बहुत ही माने विद्वानों के संगत में रहने की बहुत माने वो बहुत पसंद करते थे। तो जब सीता बहुत छोटी थी, तो उनके गोद में बैठी रहती थी और साधु संतों का सत्संग चलते रहता था, वाद विवाद होते रहता था, धर्म का विवेचन होते रहता था। तो सीता वो अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें सुनती रहती थी बचपन में और उसका संस्कार ग्रहण उसी तरह से हुआ था। तो उस तरह से भी काफ़ी धार्मिक थी, बहुत नॉलेजेबल ज्ञान जो है उसके अंदर आ गया था। और ये जो शिव धनुष की जो बात कही, तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो खेल कूद में माने जैसे घर की सफाई पे पहले तो रानी भी रहेगी, तो पहले की क्या थी, हम लोग का जो अभी एक छोटे से फ्लैट में जो गीजर है या फिर आपका ये फ्रिज है, या फिर आपका कूलर है, तो एक स्विच दबाओ और आपको वो ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा आइसक्रीम, गरम गरम ये एसी वगैरह सब कुछ जो मिल जाएगा आपको। पहले के समय में इतनी सी चीज़ों के लिए बहुत माने ये होना, तो बहुत सारे नौकर चाहिए, तो पानी गर्म होगा तो ये होगा, तो ऐसे तो तमाम तामझाम हुआ करता। तो उतनी सुविधा पहले के लोगों को भी नहीं थी। तो राजकुमारी जो हम लोग टीवी में देखते हैं, राजकुमारी एकदम जो माने अभी बिजनेसमैन की बेटियों को भी सुख सुविधा मिलती है ना, वो पहले की राजकुमारी को इतना नहीं, क्योंकि संसाधन थे ही नहीं, टेक्नोलॉजी वैसा था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पहले की राजकुमारी जब तालाब में ही नहाती होगी, भले ही 5-10 दासियाँ उसके साथ जाएंगी, हाँ, वो एक कपड़ा पहनी रहेंगी, लेकिन वो जो अपना जो बाथ टब वाला जो बाथरूम होता है, जो अंदर से बंद कर लो अपने ये, तो वो आई डोंट थिंक कि उन लोगों को मिलता होगा। तो सीता जो है, ऐसा सुनने में आता है कि अपना घर साफ़ कर रही थी, रूम साफ़ कर रही थी, और उसी बीच उसने शिव धनुष जो रखा हुआ था, जो भी मैंने जहाँ रखा हुआ था सफाई कर दी, उसने एक हाथ से उठा लिया। मुझे लगता है कि शिव धनुष को उठाने का कोई ट्रिक होगा जिससे सीता ने कैच कर लिया था। तो उसका हाई आईक्यू को देखकर ये राजा जनक ने देख लिया था, तो वो समझ गए कि मेरी बेटी बहुत हाई आईक्यू की है, बहुत तेज़ है, बहुत टैलेंटेड है। तो उन्होंने इसी चीज़ को शर्त रख दिया, क्योंकि ऐसा नहीं था, राजा जनक ऐसे नहीं थे कि भाई हम माने अपनी बेटी की जो इच्छाएं हैं वो बांध दें कि कोई भी धनुष उठाएगा और हम उससे अपनी बेटी की शादी कर देंगे, मेरा मन है, हम शर्त रखें, नहीं। उसके पीछे कारण था राजा जनक का कि मेरी बेटी इतनी हाई आईक्यू की है, तो हम इसी से टेस्ट करेंगे कि ये धनुष कौन उठा पाता है। अब जो उठाएगा डेफिनेटली उसका आईक्यू लेवल जो होगा, उसकी विचारधारा जो होगी एकदम सीता के बराबर की होगी। तो और कैसे पता किया जाएगा, ऐसे ही पता होता है। तो कुछ ना कुछ तो माता पिता अपना जो भी चाहते हैं संतान के लिए, तो ऐसे ही पता कर सकते हैं ना। तो उन्होंने इसी चीज़ को शर्त, तभी से उन्होंने सोच लिया कि मैं ये, क्योंकि कोई नहीं उठा पाता था, तो शिव का धनुष जो था वो और एक छोटी सी बच्ची ने उठा लिया। तो इस चीज़ को उन्होंने शर्त बनाया सीता के शादी का, नायक ये बनाया कि जो इसको उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मैं सीता की शादी करूँगा। इसमें ऐसा नहीं था कि पहले की पिता अपनी मर्जी बेटियों पे थोपता था कि कोई ऐरा गैरा रत्थू खराबे उठा लिया, तो ये मेन था विचारधारा का, कि कितना आईक्यू लेवल है, सीता जितना है कि नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये किया था। तो अब देखो कि सीता में कितने गुण दिखाई दे रहे हैं, कि वो बचपन से ही धार्मिक जो सत्संग के बीच में रही थी, उसके बाद कितनी ट्रिकी थी, कितना आईक्यू लेवल कितना हाई था उसका, या फिर स्ट्रॉन्ग में यदि कहो तो स्ट्रॉन्ग देखो। हालांकि स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सी बच्ची और बड़े बड़े राजा उजा कोई नहीं उठा पाए, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो ट्रिक था शायद, और उसे वो समझ गई थी, फिज़िक्स का कोई नियम होगा। तो और उसके बाद ऐसा भी आता है कि सीता जो है वो माने नटखट टाइप की थी, बहुत तरह का चंचल जो होती है। तो आप देखो कि इधर और एक चीज़ देखो कि आप जैसे जब स्वयंवर हो रहा है और स्वयंवर के दौरान ऋषि मुनि सब आ रहे हैं, स्वयंवर की तैयारी हो रही है, और उस दौरान वो जा रही है जब पूजा करने, तो उस वाटिका में राम जो और लक्ष्मण, दो यंग लड़का फूल तोड़ रहे हैं। और देखो चंचलता देखो, जो लड़कियों में भी होता है, नटखट की कॉलेज की लड़कियां भी लड़कों को देखती है, तो अकेला यदि कोई लड़का हो, 4-10 लड़कियां हो, तो
रैगिंग शुरू ही हो जाती है। तो वही चीज़ वो देखी, सब छिप छिप के देख रही कि अरे देखो कितना सजीला लड़का है, और जानती है कि मेरे पिता ने शर्त रखी है, मेरी शादी होने वाली, हो सकता है कि ना उठाए, फिर भी उसने अपना दिल दे दिया, देखा और दिल दे दिया। और माँ भगवती से मांगती है कि मुझे ये मिल गया ठीक है, यदि, लेकिन सीता के चरित्र में देखो कि वो किसी बंधन में बंधने वाली नहीं थी। उसे पता है कि पिता ने शर्त रखी है और ये तैयारी तामझाम हो रहा है, रखेंगे वाली चीज़ नहीं है कि हाँ ये स्टार्ट है। जो होता है ना कि तैयारी हो रही है शादी की और उसके बीच में भाग जाना, पहले भागते तो एक बात होता है, लेकिन अब तो लेकिन उसको डिसीजन का देखो कि सीता को कोई बांध नहीं सकता था, सीता को कोई रोक नहीं सकता था, बहुत स्वच्छंद, बहुत निर्द्वंद थी एकदम, अपने डिसीजन वो खुद लिया करती थी। चलो कोइंसिडेंटली राम से ही शादी हुई, बहुत खुश। और जैसे ही शादी हुई तो पहली रात को ही राम ने उनको ये वचन दे दिया कि मैं तुमको छोड़कर और किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात उस समय राजाओं के लिए, बहुत, माने जिंदगी में दूसरी स्त्री आएगी नहीं, माने अब सीता मर भी जाए तब भी वो शादी नहीं करेंगे, ऐसी बात एक स्त्री के लिए कितने गर्व की बात है। अब सीता का मन तो कहो कि सातवें आसमान पे, कि भगवान ने मुझे क्या पति दिया है। एक तो मैंने चुना जिसे देखते ही मैंने रूप में, गुण में, प्यार में, चरित्र में, सब में टिकी भी था ही, क्योंकि ये स्वयंवर की शर्त जीता था, देखने में सजीला था, दिल पहले ही ले लिया, और ऊपर से इतना बड़ा एक वादा, राजा का बेटा है, राजा बनेगा, सबसे बड़ा है, हाँ ये महाराजा बनेंगे तो मैं महारानी बनूंगी। अब सीता को तो मैंने पैर जमीन पे पड़ नहीं रहे, इसीलिए कहते हैं इंसान को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नज़र लग जाती है। अब जब राम को मैंने राजा बनने का था, एक दिन कल होकर राजा बनेंगे, रात में कांड हो गया, वनवास जाना है। अब सीता को देखो, उसके लिए बहुत बड़ा ये नहीं था कि मैं रानी बनूंगी कि क्या बनूंगी, वो अपने पति को इतना प्यार करती थी कि फिर उसके उस छोटी सी वो तब तो बच्ची ही होगी, उस छोटी सी बच्ची का कोई मनोबल तोड़ नहीं सका, ना राम भी नहीं रोक सके, पति का भी नहीं रुकी वो, पति का भी नहीं सुनी, किसी का नहीं सुनी। वो महलों में रहने वाली वो राजकुमारी और रानी, वो चल दी अपने पति के साथ, जबकि ये भी था कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर भी वो चल दी, वो बन चली गई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी बातें लोग इतना समझाए कि तुम नहीं, हम जाएंगे, चल दी। लक्ष्मण थे ठीक है, लेकिन वो किसी के बंधन में रुकने वाले नहीं थे कि लक्ष्मण जाएंगे, राम रहेंगे, तब उसके डिसीजन के आगे देखो कि जैसे कि उसने स्वयंवर को की शर्त रहते हुए भी उस तैयारी होने के दौरान उसने अपने बड़ को चुन लिया, तो यहाँ उसको कौन रोकेगा। और उस सीता को लक्ष्मण चले थे लक्ष्मण रेखा में बांधने, वो रुकने वाली थी, वो कितना शर्त, हाँ रहता तो ठीक है, वो जब तक चल रहा है, वो लांघने में देरी नहीं करती थी सीता, क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत यकीन था। देखो जब रावण उनको लेकर जा रहा था तो सोचो उस तकलीफ के दौरान भी बुद्धि कैसे लगाई, पूरा गहना वहना लेकर फेंक के गई, फेंकते 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 फेंकते, बुद्धि देख रहे हो। ये सीता बहुत ज़्यादा हाई IQ की महिला थी, माने फंस तो गई, लक्ष्मण रेखा लांघी फंस गई, लेकिन फंसने के बाद भी डरी नहीं, बुद्धि उसका फेल नहीं हुआ, वो काम कर रही है अपना। और वहाँ जाके जो रावण की दुर्गति की कि मेरे पति को तुम उधर फंसा के, हाँ मेरे देवर को देगी और हमको अकेले, इतना ही औकात थी तो लड़के ले जाता, कायर कहीं का, हम तुमको ये कर लेगी, तुम्हारा सोना का माल ये तुम तो मेरे पति के जूती बराबर भी नहीं है, तो तुम उनसे लड़ा कब कि तुम जीत लिया, तुमसे चोरवा की तरह उठा के ले आया, चोर चोटा की तरह, क्योंकि डर तुमको पता था कि तुम हार उड़ जाएगा तुम ऐसा में रावण का सोचा कि क्या हालत हुआ होगा, ये ना कही होगी, और क्या कहेगी, बड़ा सोच रहा है कि नहीं मेरा सोना का माल है,
तो ये भी सोचा कि अरे मनोबल तोड़ दी ना उसका। वो जो अहंकार में था कि मैं त्रिलोक भी चाहता हूँ, वो बनवासी किया, तो बोले तब बनवासी था तो लड़की काहे नहीं लाया।